ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त धूप पड़ रही है और ज़बरदस्त धूप की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जहाँ देखो वहाँ भयंकर तपन है और इंसान इंसान का नामो निशान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम आए हैं रिंग्स के एक बहुत ही ज़बरदस्त विलेज में, जहाँ पे रिंग्स के पास में पड़ता है, जिसे मील तिराया विलेज कहते हैं। और देखिए आप, चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना जानवर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जहाँ पे आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और तपती दोपहर में आज तारीख है 11 जून 2024, लेकिन 11 जून होने के बाद में भी बरसात तो दूर, अभी ठंड भी नहीं पड़ने लगी है। और ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और उस हिसाब से मेरे को लग रहा है यहाँ पे अब ज़बरदस्त तरीके से हीट वेव चलने वाली है। और आज टेम्परेचर मेरे हिसाब से 45 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर है। और इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में आप लोग यहाँ पे आए हो तो अपने आप को, पूरे बदन को कपड़े से ढक कर और मोटा कपड़ा पहन कर आओ, क्योंकि अगर लू के चपेट में आ गए तो लेना का देना पड़ जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे और लू से तुम्हारी हालत है जो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि आप अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ऐसा प्रचंड लू, प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से इसी प्रचंड गर्मी इस बार ज़बरदस्त जानलेवा गर्मी है और ये जानलेवा ले सकती है। बहुत से इंसान जान गंवा बैठे हैं इस भयंकर गर्मी में। और देखिए, सुनसान पड़ा हुआ रास्ता पड़ा है, चारों तरफ वीरान हो चुका है। और अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे देखते हैं कि कैसा माहौल है, क्या है और क्या नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़बरदस्त धूप की वजह से मैंने मेरे सर पे ये डाल लिया है सफ़ेद कपड़ा, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी लू और सूर्य देव का प्रचंड प्रहार कम पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी अपने सर पे प्रचंड लू की वजह से आइए तो थोड़ा ध्यान से आइए। ज़बरदस्त हिट चल रही है और ज़बरदस्त हिट की वजह से चारों तरफ हाहाकार का मामला है। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से, अब राजस्थान में क्या कि पेड़ों की कमी हो गई है। पेड़ों को काट काट कर लोग यहाँ पे मकान बना लिए हैं और मकान बनाने के बाद में यहाँ पे पेड़ वैसे ही कट दिए गए हैं। और मकान ही मकान होने के बावजूद ऐसी हालत है कि यहाँ पे बरसात कम हो गई है। बरसात कम होने की वजह से पेड़ पौधे भी कम लगने लग गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले समय में कैसा माहौल होगा यहाँ पे और क्या होगा। पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पानी की वजह से लोग लड़ने झगड़ने लग जाएंगे और मरने लग जाएंगे, एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पानी की लड़ाई अब शेष रह गई है, बाकी सभी लड़ाइयाँ इंसान ने लड़ ली है, लेकिन सिर्फ पानी की लड़ाई ही बाकी बची है। मेरे पीछे देख लीजिए, आप आगे देख लीजिए, कोई भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ गर्मी और इस समय तो रोड पे मैं ही मौजूद हूँ, क्योंकि गर्मी के बीचों बीच हवा भी चल रही है। तो हवा गर्म हवा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। 45 डिग्री के आसपास लमसम टेम्परेचर है।
और इधर देखिए आप पशु इन पेड़ों का सहारा लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बचा रखा है लू से। बाकी ज़बरदस्त तरीके से हीट चल रही है, ज़बरदस्त तरीके हीट वेव का आतंक चारों तरफ हो चुका है। इधर देखिए दोस्तों, इधर पहले मकान नहीं थे इतने सारे, लेकिन इस कॉलोनी काटने की वजह से यहाँ पे मकान बन गए हैं, और मकानों की वजह से यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते थे, खेती बाड़ी होती थी, वो सब बंद हो गई है। ये कॉलोनी काटने का कारण एक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पानी ख़त्म हो गया, बिल्कुल। बोरवेल करा कर लोग बाग परेशान हो चुके हैं। बोरवेल भी करवा लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली, किसी तरीके का पानी नहीं मिला। देखिए आप कैसे नज़ारे थे पहले, कैसा ज़माना था यहाँ पे खेतियाँ होती थी, लोग हरी भरी खेत में बैठकर आनंद लेते थे। लेकिन आज यहाँ पे मकान ही मकान और प्लॉट ही प्लॉट कट गए हैं। अब इन प्लॉटों में रहोगे तो पियोगे क्या, खाओगे क्या? खेतियाँ बंद हो जाएगी तो खाओगे क्या और पियोगे क्या? ये सब ही यहाँ की दृष्टिगत ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वीरान बड़ी ज़मीनें और क्या दिखाऊं मैं आपको। ज़बरदस्त हिट की वजह से चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ वीरानी छा गई है। और अगर इंसान, राजस्थान के लोग अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए तो इनके लिए आने वाला कल बहुत ही विनाशकारी और बहुत ही भयानक होने वाला है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इस समय ऐसी हालत हो रही है तो आने वाले समय में क्या होगा, कैसा होगा माहौल, वो सब आपकी नज़रों के सामने है। ये देखिए आप, ज़बरदस्त हिट वेव और ज़बरदस्त तरीके से लू चलती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब क्या करना है, जो करना है वो तो अब तो सूर्य देव ही करेंगे, बाकी वो अपने आप कर लेंगे सूर्य देव, जो कुछ करना है वो। और ये संदेश दे रहे हैं सूर्य देव कि राजस्थान वालों, अभी भी वक्त है, अभी भी अपने आप को कम से कम एक परिवार में कम से कम 20 सदस्य हैं तो 10 पेड़ अवश्य लगाएं। इस साल आपसे अनुरोध है कि 10 पेड़ अगर आप लगा दोगे तो वो 10 पेड़ एक परिवार की तरफ से हैं, तो राजस्थान में कितने सारे परिवार हैं। एक परिवार 10 पेड़ लगाएगा तो एक गांव में 1000 पेड़ लगेंगे, और 1000 पेड़ लगेगा तो मान लो राजस्थान में हरियाली की कमी नहीं रहेगी, और फिर मेघ ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बरसात करेंगे। इंद्रदेव भी खुशी होकर यहाँ पे बरसात करेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाने के बाद में आराम से शांति से जिए और शांति से जियो। ये देखिए धरती, देखिए आप कितनी जली हुई है, वीरान जली हुई है। और अगर इससे मिट्टी को आप हाथ में ले लोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा कि वास्तव में आप कुछ हैं। इस मिट्टी को हाथ भी नहीं लगा सकते आप, इतनी भयंकर जलन है, इतनी भयंकर तरीके की वो है हिट, जिसकी वजह से आप के हाथ जल जाएंगे। और इसलिए समय रहते यही हिसाब किताब है कि आप, काफ़ी देर हो गई मेरे को यहाँ का नज़ारा लेते हुए, लेकिन अभी तक मेरे को कहीं भी छाँव भी नहीं मिली। पेड़ पौधे एक दो आ रहे हैं, वो जो राजस्थान का प्रसिद्ध पेड़ है खेजड़ा, बस वही पेड़ आता है, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं आता इधर। और बाकी सब कुछ वीरान पड़ा हुआ और रेगिस्तान से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ज़माने में जब हमारा बचपन था तो उस समय
यहाँ पे हरियाली की चादर ओढ़ रखी थी और हरियाली से भरपूर ये धरती लहलाती थी खुशी से, नदियाँ चलती थी। अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको हमारे गांव की जो नदी है वो 12 महीना चलती थी। लेकिन अब देख लीजिए आप, अब आप अगर आप देखोगे वहाँ जाके तो आपको वहाँ पे सिर्फ मिट्टी और जले हुए पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय चला गया। उस समय अलग ही चीज़ थी, बारिश होती थी, पेड़ पौधे थे, इतनी ज़्यादा कॉलोनियाँ नहीं कटी थी। अब तो कॉलोनियों के अलावा किसी को कुछ सूझता ही नहीं है, बस कॉलोनियाँ काट देते हैं, पब्लिक बस जाती है। एकजुट परिवार, संयुक्त परिवार आजकल ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल, आजकल शादी होते ही इंसान अलग होना चाहता है और अलग परिवार बनाकर, अलग घर बनाकर रहना चाहता है। ये देखिए मेरी तरफ देखिए, ज़बरदस्त हिट और ज़बरदस्त हिट वेव आपको दिखाई नहीं दे रही होगी इसमें, लेकिन आप एहसास कर सकते हो इस एहसास का। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर कोई राजस्थान में इंसान नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज़ें आ रही है। कहाँ से आ रही है ये आवाज़ें? इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सब्जियों की आवाज़ें आ रही है। सब्जियाँ आवाज़, सब्जियों की रेडी के अंदर से आवाज़ निकल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ज़बरदस्त वीरानी क्षेत्र है। और अब चलते हैं इधर से चलते हैं और देखिए सब कुछ जला हुआ है। और अभी बरसात आने में लमसम 15 दिन का टाइम है। 15 दिन पहले बरसात नहीं आएगी और 15 दिन बाद में बरसात आएगी, तो वो कैसी आएगी? क्या भरपूर बरसात हो पाएगी, या फिर से वही ज़बरदस्त हीट वेव का सामना करना पड़ेगा? देखिए आप दोस्तों, खेती की ज़मीन में कैसे शहर बसा दिए लोगों ने, शहरी गुलिस्तान बना दिया है। ये देखिए, और इनकी कुर्सी आप देखिए दोस्तों, सामने से उधर देखिए शमशान घाट है, शमशान घाट बना हुआ है जहाँ पे आग की लपटें आज भी लोगों के जहन में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आग की लपटें, वैसे ही शमशान घाट तो जलता हुआ नज़र आता है। आग की चिताएं, आग से भरपूर वहाँ पे चारों तरफ हाहाकार सी स्थितियाँ बन चुकी है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि ऐसा ही अगर चलता रहा राजस्थान में, तो राजस्थान में आने वाले समय में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो जाएगी कि पानी को तालों में रखा जाएगा, ताले लग जाएंगे पानी के, और पानी को सुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी सोने चांदी की सुरक्षा नहीं रहेगी जितनी पानी की सुरक्षा रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे से लिख के ले लो। अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे, ऐसे ही कॉलोनियाँ बसती रही, तो वो भयानक मंजर आपके सामने रहेगा। उस भयानक मंजर का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय आने ही वाला है। ऐसी स्थितियाँ, इस तरीके की गर्मी, बारिश की बार सर्दियों में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सर्दियों में कितनी बढ़िया बारिश होती है, लेकिन इस बार बूंद भी नहीं गिरी यहाँ पे। यही एक विनाश का रूप है। और अगर दोस्तों इस वर्ष भी अगर ये मानसून सूखा जाता है, पिछला मानसून वैसे भी सूखा गया था, लास्ट में हुई थी बरसात 1 महीने, सावन पूरा सूखा गया था। एक साथ 2 सावन थे, एक सावन पूरा सूखा गया और दूसरे सावन में बरसात हुई। तो अगर इस साल भी
अगर वो विनाशकारी रूप यहाँ पे हुआ तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ज़बरदस्त प्रहार होगा इस प्रकृति का, जिसकी सामना करने के लिए आप बेबस हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही मंजर सामने आएगा कि ये इंसानी बस्तियाँ वीरान हो जाएगी, वीरान हो जाएगी ये इंसानी बस्तियाँ। यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। और ये जो महल बनाए हैं लोगों ने, ये सब खंडर हो जाएंगे। जब इंसान के पीने का पानी नहीं मिलेगा इंसान को, तो फिर क्या होगा बताओ? मरना ही पड़ेगा इंसान को, और क्या। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि सेव ट्री एंड सेव वाटर, सेव ट्री एंड सेव वाटर। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, ज़रूर बताएं बस। ये ताव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त। चलिए चलते हैं अब, ठीक है।